तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको ड्यू को क्या करना था, मूव करना था, है ना। जब मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो ये राइट साइड चलना चाहिए, जब मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो ये लेफ़्ट साइड वापस आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो बटन्स हैं हमारी राइट एंड लेफ़्ट, पहले दोनों पे ना एक इवेंट ऐड कर देंगे, ऑन क्लिक। इसको नाम दे देते हैं फंक्शन राइट। इसको नाम दे देते हैं फंक्शन लेफ्ट। तो अब हमने कितने फंक्शन बनाए, दो फंक्शन बनाए। तो सेम फंक्शन आई विल कॉल हेयर एट दिस पोजीशन। तो कंटेनर तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो ही रहा है ना। कंटेनर जो हमारा डिव है वो कंटेनर है, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी से सिलेक्ट कर ही रहे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर मुझे इस डिव को मूव करना है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मार्जिन। अब मार्जिन कहाँ पे यूज़ किया है, फंक्शन राइट पे। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँगा तो देखो ये आपका डिव 200 पिक्सल यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे, क्योंकि उस पर मार्जिन लेफ़्ट अप्लाई हो गई। बट अपने को एक साथ 200 नहीं लेके जाना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे विच इज़ एक्स। ठीक है, और हम लोग इस जगह पे कॉन्कैटिनेशन करेंगे। कैसे, ये आपका टोटल स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के आगे आप लिखोगे एक्स प्लस लाइक दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्स मतलब हो गया आपका वेरिएबल, और यहाँ पे प्लस पिक्सल हमने लगा दिए, और यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 10 से इंक्रीज करेंगे। हमने x की वैल्यू कितने से इंक्रीज की, 10 से। अब देखो मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक 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 क्लिक। और अगर आपको ये लाइव देखना भी है प्रैक्टिकल जो वैल्यू है कैसे चेंज हो रही है, हम एलिमेंट में जाते हैं, विल सिलेक्ट दिस एलिमेंट, और यहाँ पे आप देखना है, देखो यहाँ पे 40 पिक्सल दिखा रहा है। इसको रिसेट करते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ 0 ऐड हो गया, फिर 10 पिक्सल, फिर 20 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल, फिर 40 पिक्सल दिख रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, लेफ़्ट अप्लाई किया, मार्जिन लेफ़्ट। गॉट इट। अब वैसे ही लेफ़्ट पे जब क्लिक करूँगा तो वापस आना चाहिए, है ना। तो हमारे पास में फंक्शन बना है क्या, नहीं। तो हम लोग इसी फंक्शन को कॉपी करेंगे, अब इस फंक्शन को नाम देंगे फंक्शन लेफ़्ट। तो जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं तो 10-10 पिक्सल हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, दिख रहा है। वैसे ही जब हम लोग आपको वापस आना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस सी, राइट, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, दिख रहा है। और जैसे ही मैं लेफ़्ट पे क्लिक करता हूँ तो 10-10 पिक्सल क्या हो रही है, कम होते जा रहा है। हाँ, अगर इसको और जब ये नेगेटिव में चला जाता है तो ब्राउज़र की इधर चला जाएगा, देखो -70 पिक्सल दिख रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर, राइट साइड पुश करने के लिए हमने मार्जिन लेफ्ट लगाई का तो समझ में आता है,
जी। मगर लेफ्ट साइड करने के लिए मार्जिन लेफ्ट कैसे क्या अप्लाई हो रही है सर? सही बात है। अब मेरे को बताओ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टार्ट पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, और आपको बोला है ये स्टॉप पॉइंट पे जाना है, और आप अगर आप यहाँ से एक कदम आगे चल रहे हो और मैंने बोला आपको एक कदम पीछे जाना है ना, तो यस सर। हम तो यहाँ से एक कदम रिटर्न लेंगे ना, जो हमने एक पैर आगे डाला है उसी पैर को हम लोग एक वापस करेंगे ना, पीछे लेंगे ना। हाँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से थोड़ी काउंट करेंगे कि मैं यहाँ से जब 20 कदम चलूँगा तब मैं स्टार्ट के ज़ीरो पोजीशन पे आऊँगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, इस जगह से स्टार्ट किया। यहाँ से ओके। जब मैं एक कदम आगे बढ़ रहा हूँ, 2 कदम आगे बढ़ रहा हूँ, और मैंने बोला चलो जो 2 कदम हम आगे चले हो आपको वही 2 कदम पीछे लेना है, तो आप क्या करोगे, आप जो आगे चले थे वही आप उल्टा चलोगे, ओके। है ना। हाँ सर। इसीलिए हमने वैसा लिया। तो हम लोग एक्स में जितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमको उसे वापस लेने के लिए उतनी वैल्यू को माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब मैंने यहाँ से मार्जिन लेफ़्ट इस तरफ अप्लाई किया तो इसको जो वापस लेना है तो मैं यहाँ से मार्जिन राइट अप्लाई करूँगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। ओके समझा सर। क्या? और किसी को अगर कोई डाउट है? सिंपल कैलकुलेशन है कि आप जितने कदम आगे चले हो आपको उतने कदम वापस लेने, पीछे जाना है। समझे? तो ये हो गया आपका ऑन क्लिक फंक्शन। वैसे ही अगर मुझे उसको आगे चलते चलते उसको रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे दूंगा स्टाइल ट्रांसफॉर्म, CSS की प्रॉपर्टी है, और यहाँ लिखूँगा रोटेट, ठीक है। और रोटेट में हम लोग वैल्यू कैसे लिखते हैं, लाइक दिस 45 डिग्री फॉर एग्जांपल। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लिक करूँगा, आई थिंक एक एरर है। एरर क्या है, फन राइट इज नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी, इसको सिंगल कोट, अब बराबर है। क्लिक करता हूँ और rotate is not defined. Why rotate is not defined? d1 dot style dot transform यस। तो सी मैं जैसे राइट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक, तो देखो आपका ये जो डिव है ना ये 45 डिग्री से रोटेट हो जा रहा है। ये आप CSS में भी देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कितना लगा है 45 डिग्री। तो आपका ये जो डिव ये ऐसा था, ये क्लिक करने के बाद दिख रहा है ये रोटेट हो रहा है कितने डिग्री से, 45 डिग्री से। और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे जैसे डिव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रोटेट होना चाहिए। तो ये जो 45 है इसकी जगह पे हम लोग x डाल देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, अगेन हम लोग कॉन्केडिनेट करेंगे। कॉन्केडिनेट का मतलब है वेरिएबल को और स्ट्रिंग को कंबाइन करना। तो हम यहाँ पे गए, डबल कोट्स लिखेंगे लाइक दिस, प्लस प्लस, तो इधर ये स्ट्रिंग हो गया
फिर इधर स्ट्रिंग हो गया, और इसके बीच में मुझे डायनामिक वैल्यू जनरेट करना है विच इज़ एक्स। रिफ्रेश करते हैं, क्लिक क्लिक, दिख रहा है अभी आपका डिव जा भी रहा है और रोटेट भी हो रहा है, बट जब मैं रिवर्स ले रहा हूँ तो देखो हमने उसको रोटेट नीचे नहीं लगाया, लेफ्ट में, दिख रहा है। तो लाइक दिस आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो मेरे को बीच में आप पूछ सकते हो रोक के। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट इज कि हमारा जो डिव है वो 200 पिक्सल मार्जिन लेफ्ट लगना चाहिए उसको, 200 पिक्सल। और वो कब लग रही है, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो डायरेक्टली 200 पिक्सल ऐड हो रहा है, दिख रहा है। बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो रहा, 200 पिक्सल लग रहा। बट मैं नहीं चाहता कि ये बटन पे क्लिक करने पे होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा पेज लोड हो रहा है ना, तो हम लोग ने निकाल दिया, ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होना चाहिए कब, जब मेरा पेज लोड हो रहा है। अगर आप डायरेक्टली इसको लिख दोगे ना, फन राइट लाइक दिस, तो क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमेशा आपको उधर ही मिलेगा। बट मैं चाहता हूँ कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में एक फंक्शन है जिसका नाम है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, ये फंक्शन। इस फंक्शन में पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर कॉमा देके टाइम लिखते हैं। तो 2000 का मतलब है 2000 का मतलब है 2 सेकेंड, मतलब 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो जब 2000 लिख रहे हो तो इसका मतलब है 2000 मिली सेकेंड। और हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखो आई थिंक तो यहाँ पे फंक्शन का राउंड ब्रैकेट लगाना था सी। रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है। मैं जैसे ये टाइम बढ़ा देता हूँ, 4 कर देता हूँ, इसका मतलब है 4 सेकेंड। दिख रहा है। तो सेट टाइम आउट क्या करता है, हर 4 सेकेंड, हर मतलब एक ही बार, है ना। और इसका भी सेट इंटरवल है जो हर 4 सेकेंड में कॉल होगा। अब यहाँ पे व्हाट आई वांट इज कि ये तो हो ही रहा है, साथ साथ कलर भी चेंज हो जाए, जो डिव का कलर है वो भी चेंज हो जाए। अब देखो क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है। पहले आपका डिव ऑरेंज है, फिर आपका डिव क्या हो रहा है, ग्रीन। तो उस पर सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही है, आप देख सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट अगर आप करोगे, इसको बड़ा करोगे तो ये यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी, मार्जिन लेफ्ट, ट्रांसफॉर्म एंड बैकग्राउंड। तो सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है ना, सेट टाइम आउट फंक्शन एक बार कॉल होता है, वन टाइम, ओनली वन टाइम। जब आपका पेज लोड होता है तो वो सिंगल टाइम कॉल होता है, सेट टाइम आउट, समझे। तो यहाँ पे अपने को अलग से कोई क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है या बटन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसको यहाँ पे 4 सेकेंड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये फन राइट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है इतने इसमें? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्जिन लेफ्ट निकाल देता हूँ क्योंकि अब एक्सक्यूज मी सर, जी इफ हम x का वैल्यू कुछ और करेंगे तो वो उतने ही डिग्री से रोटेट होगा रोटेट ना होगा। सर? जी ओके सर। नेक्स्ट इज सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल क्या करता है ना, हर 4 सेकेंड में कॉल होगा। सेट इंटरवल का मतलब क्या, हर 4 सेकेंड में कॉल होना। अब ये आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये डिग्री भी देखो 210, 220 दिख रहा है। ड्यू ऑटोमेटिक चल रहा है। ड्यू को थोड़ा सा मैं ना मार्जिन दे देता हूँ चारों तरफ से, ताकि वो थोड़ा अंदर की तरफ दिखे। 50 पिक्सल मार्जिन देते हैं, हाँ, ताकि देखो बीच में गया ड्यू। अब देखो हर 4 सेकेंड की जगह इसको 2 सेकेंड कर देते हैं। ये देखो 200 डिग्री, 210, 220 दिख रहा है। तो ये ड्यू क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक आपका हर 2 सेकेंड में चल रहा है। स्पीड मैंने डबल कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। आप बोलोगे सर या तो 360 डिग्री के ऊपर चला गया, तो क्या होता है जब वो 360 डिग्री के ऊपर चला जाएगा, है ना, तो वो फिर से ज़ीरो से काउंट करता है। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे ये डिग्री आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जैसे ही वो 360 क्रॉस करेगा फिर से वो ज़ीरो से काउंट करता है। समझे? इसी के साथ साथ मैं इस डिव को मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, और इसको एक्स को हम 0 से शुरू करते हैं और मार्जिन लेफ्ट देते हैं। d1 डॉट स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट x प्लस, ठीक है। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है वो ड्यू चलते आ रहा है। अभी ये इधर स्क्रॉल बार क्यों है, क्योंकि वो ड्यू बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, और जो ब्राउज़र की विड्थ है वो भी बढ़ते जा रही है। ठीक है, इसलिए अपने को एनिमेशन के टाइम पे ये भी ध्यान रखना है कि जो ब्राउज़र की विड्थ है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। दिख रहा है? और मैं चाहता हूँ कि भाई ये इतना बढ़ते हुए ना जाए, ज़रा इसको हम रोकने का भी प्रबंध कर दें। तो इसको रोकना है तो हम एक बटन क्रिएट कर देंगे, बटन को बोल देंगे स्टॉप। ठीक है, अब अगर हमको इस पर्टिकुलर डिव को रोकना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट इंटरवल को एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे लाइक दिस। एक्स नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि पहले यूज़ कर लिए, तो z में यूज़ करता हूँ वेरिएबल, और इस जगह पे बटन में हम लोग लिखेंगे ऑन क्लिक क्लियर इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे z वेरिएबल। ये जो z वेरिएबल है नीचे 31 नंबर का, वो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी मैं जैसे ही स्टॉप के बटन पे क्लिक करूँगा आपका ड्यू रुक गया। मतलब जो नॉर्मल सेट इंटरवल चल रहा था उसको हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया।
समझे? तो क्लियर इंटरवल क्या करता है, जो सेट इंटरवल अपना चल रहा है उसको रोक देता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे स्टॉप करता हूँ ये स्टॉप। क्लियर है आपको? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलर। तो हम लोग कलर कैसे दे सकते हैं? पहला तरीका है कि आप कलर का नाम लिखो। दूसरा तरीका है आप हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हो 0000, ठीक है। तीसरा तरीका है आप RGB का यूज़ कर सकते हो। RGB की वैल्यू 000 से RGB 255 255 255 इतना जाती है, और हेक्स कोड की वैल्यू आती है FF फाइनल, ठीक है। सी अभी ना हम लोग यहाँ पे एक वॉलपेपर काइंड ऑफ स्क्रीन सेवर बनाएंगे, जैसे स्क्रीन सेवर रहता है विंडोज़ में। तो हमारे पास में जो कलर्स है वो कैसे शुरू होते हैं, या तो हम कलर का नाम दे सकते हैं, या हम लोग हेक्स कोड दे सकते हैं, या हम लोग RGB दे सकते हैं। RGB का मतलब क्या है? रेड ग्रीन ब्लू, 3 प्राइमरी कलर। जितने भी कलर्स हैं वो ये 3 प्राइमरी कलर से बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज ना लिख के अगर मैं लिखता हूँ RGB 255, तो RGB में R पहले आता है और R की वैल्यू हमने क्या कर दी 255, तो इसका मतलब होता है रेड कलर। दिख रहा है? दिस विल बी योर रेड कलर, ठीक है। वैसे ही अगर आपने रेड को और ग्रीन को मिक्स कर दिया तो येलो कलर बन जाएगा, समझे? तो इस तरीके से हम लोग कलर कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। हाँ, अगर आपको ये पता ना हो या ये समझ ना रहा हो कि भाई ये कलर्स कैसे क्रिएट होंगे, हम लोग कैसे इसको, तो कलर हंट करके एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे आके ना पूरे कलर पैलेट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ना पूरा कलर का कोड मिल जाएगा। आप होवर करोगे, देखो यहाँ पे हेक्स कोड है, दिख रहा है? दिस इज योर हेक्स कोड, ठीक है। वैसे ही HTML कोड भी सॉरी RGB भी रहता है ना। यहाँ से आप हेक्स कोड कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये RGB है, इसका RGB फॉर्मेट में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये देखो नीचे दिख रहा है। तो हम लोग हेक्स कोड भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग RGB भी। तो ऐसे RGB के ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255। तो ऐसे हमारे पास में 16 मिलियंस कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब इतने कलर्स होते हैं हमारे पास में, करेक्ट। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी कॉम्बिनेशन का यूज़ करके मैं आपको स्क्रीन सेवर बनाना बताता हूँ। तो हमारा सबसे पहला चैलेंज क्या होगा पता है? ये R, G और B, ये 3 वेरिएबल बनाएंगे। R, अब देखो RGB तीनों की वैल्यू अगर मेरे को 0 देना है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेरी शॉर्टकट। 3 वेरिएबल बना दिया, इक्वल्स टू 0 दे दिया। तो इससे क्या होगा, ये तीनों की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 होगी। फिर हम यहाँ पे आएंगे,
हर एक को ना एक कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे। सपोज ये 2, ये 4 और ये 8 लेते हैं, लाइक, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कैसे देना है, RGB फॉर्मेट में देना है, ठीक है, लाइक दिस। और इसको हम लोग डबल कोट्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 0 और 0। पहले समझते हैं, सबसे पहले 0 0 कौन सा कलर होगा। तो देखो 0 0 कौन सा है, ब्लैक, दिख रहा है। जब आप 0 0 देते हो तो सबसे पहला कलर कौन सा बन रहा है, ब्लैक। और वैसे ही आप 255 255 255 दोगे, सारे के सारे 255, तो कौन सा कलर बनेगा, वाइट, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन 0 0 की जगह पे R G और B, ये 3 वेरिएबल डालना है, ठीक है। ये 3 वेरिएबल कौन से होंगे, ये जो ऊपर बना है हमने, बट ये हमारे वेरिएबल है और ये तो स्ट्रिंग बन गया। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्कैटिनेशन। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले दोनों तरफ प्लस प्लस लिख देना वेरिएबल, लाइक दिस, ठीक है। अब प्लस के पहले डबल कोट्स, प्लस के बाद में डबल कोट्स, ठीक है, सी। अभी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्कैटिनेशन आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा। देखो अभी क्या होता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान देना क्या होगा। आपका ये जो कलर है ना, ये आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा, सी। तो आपको जो डिव का कलर है, जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर रेड की वैल्यू ज़्यादा है तो रेडिश दिखेगा, ब्लू की वैल्यू ज़्यादा है तो ब्लू दिखेगा, ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा है तो ग्रीन दिखेगा। देखो अभी क्या हो रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये जो डिव है वो वाइट हो जाएगा। देखो वो 255 जो है ना वो फिक्स हो गया, उसके ऊपर वैल्यू जा नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि लास्ट वैल्यू है 255। दिख रहा है। अब जैसे ये 255 हो जाएगा, ये 255 हो जाएगा, तो आपका जो डिव है ना ये पूरा वाइट हो जाएगा, कंप्लीट वाइट, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूँ, इतना वेट नहीं कर सकते। रिफ्रेश, दिख रहा है, एक टाइम आ गया कि वो वाइट हो गया। इसकी हाइट और वेट भी बढ़ा देता हूँ डिव की, थोड़ा बड़ा दिखने को ना, हाइट 500 कर देते हैं। ये देखो दिख रहा है, क्यों 255 255 255 वाइट। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस भी कलर की वैल्यू 255 हो जाती है उसको हमको फिर से 0 सेट कर देना, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, अब थोड़ा आपका आउटपुट और अच्छा दिखेगा। कुछ ज़्यादा स्पीड हो गई, कम कर देता हूँ। सी, तो जैसी किसी की भी वैल्यू 255 टच हो रही है तो उसकी वैल्यू फिर से रीसेट हो रही है 0। तो देखो आपको अलग अलग कलर्स देखने मिल रहे हैं। अब इसे अगर आपको रोकना है तो स्टॉप पे क्लिक करेंगे, तो जो भी कलर चल रहा होगा वहीं पे रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टॉप, रुक गया।
ठीक है, तो क्या हो रहा है, जैसे ही आर की वैल्यू 255 या 255 के ऊपर चली जाती है, हम लोग फिर से उसको ज़ीरो रीसेट कर देते हैं, समझे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फिर से चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं। तो ये मल्टीपल कॉम्बिनेशंस की वजह से अपने को यहाँ पे ये स्क्रीन सेवर के जैसे ये ड्यू दिख रहा है चलते हुए। इस कोड में अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई चीज़ नहीं समझी होगी। हेलो हाँ बोलो। सर, वो कॉन्केटिनेशन का नहीं समझा सर। जो d1.style.background जो है ना, हाँ आरजीबी, तो वो वाला सर लाइन थोड़ा समझा के बताइए। हाँ, देखो अभी ये स्टेटमेंट को अगर हम देखें एक्चुअल, तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसे होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी, लाइक दिस, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, ये जो जब भी हम लोग किसी चीज़ को डबल कोट्स में लिखते हैं, तो ये पूरी की पूरी चीज़ ना क्या बन जाती है, स्ट्रिंग, मतलब फिक्स्ड हो जाती है, जिसको हम लोग स्टैटिक भी बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, डेटा मुझे स्टैटिक नहीं चाहिए ना, मैं चाहता हूँ ये 255 के अंदर हम लोग एक वेरिएबल को डालें। ये जो हमने 3 वेरिएबल बनाए, और ये वेरिएबल की वैल्यू रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इतना ये स्ट्रिंग है, और फिर ये कॉमा भी एक स्ट्रिंग ही है, ठीक है। तो जितनी चीज़ स्ट्रिंग थी उस चीज़ को हमने ना डबल कोट्स में रैप कर दिया। इसको आप स्पेस दे भी सकते हो लाइक दिस। तो हमने क्या किया, यहाँ से इतना डबल कोट्स, फिर यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना, दिख रहा है। तो जितनी चीज़ स्टैटिक है, मतलब फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होने वाली है, उसको डबल कोट्स में डाल दिया, ठीक है। और ऐसी चीज़ जो चेंज हो रही है उसको हमने डबल कोट्स के बाहर रखा, जो कि हमारा वेरिएबल है। तो आरजीबी क्या है, हमारे वेरिएबल है। तो हम लोग क्या चाहते थे कि आरजीबी एज अ वेरिएबल कंसिडर हो, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ से डबल कोट शुरू किया और यहाँ पे एंड कर दिया, जहाँ पे हमारा वेरिएबल आने वाला था। तो ये पार्ट क्या हो गया ना, कॉन्केडिनेट हो गया। जैसे हम लोग सैंडविच बनाते, ब्रेड लेते, फिर बटर लगाओ, फिर उसमें अगर आलू टिक्की डालना है तो वो डालो, है ना। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सैंडविच। यहाँ पे आपने मल्टीपल चीज़ें ली और एक साथ जोड़ दिया। समझे? यस सर। तो ये हो गया आपका एनिमेशन पार्ट, ठीक है। होप सो सभी को क्लियर होगा। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझी होगी तो आप पूछ सकते हो मुझे, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कुछ इमेजेस के साथ में चीज़ें सर बना। हाँ बोलो। सर जैसे अभी यहाँ पे आपने इफ स्टेटमेंट लगाया, तो सर वो हमें और कोई भी प्रोग्राम अगर सपोज करना है, तो हाँ सर वो लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। तो सर ये जैसे कि मैं अगर करने जाती तो मुझे इफ का नहीं आता था यार, तो सर वो लॉजिक्स कैसे क्लियर करें? बराबर। अब देखो वो चीज़ क्या होगी ना, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्योंकि देखो इफ़ कंडीशन कब यूज़ होती है, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था, जब हमको कोई चीज़ चेक करना है क्या उसकी वैल्यू ये है क्या, है ना। इफ़ का जनरली यूज़ क्या है कि हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या ए की वैल्यू मैच हो रही है, क्या बी की वैल्यू मैच हो रही है, या कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे भी मैंने इफ़ क्यों लगाया, क्योंकि मुझे क्या चेक करना है, क्या आर की वैल्यू 255 के ऊपर जा रही है क्या, है ना। अब जहाँ पे कंडीशन आ गई है वहाँ पे आपको कोई सोचना नहीं है, आपको इफ़ ही यूज़ करना है। और हाँ, जहाँ पे लूप रहता था कि मुझे 1 से लेके 10 तक के कुछ प्रिंट करना रहता, मैंने बताया था कि जब हमारे पास में लिमिट होती है तो लिमिट के केस में हम लोग लूप का यूज़ करते हैं। बट क्या हमारे पास में यहाँ पे लिमिट है क्या? नहीं है। हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कंडीशन है। आपको क्या करना है, सर्टेन कंडीशन टेस्ट करना है। तो जहाँ पे भी कंडीशन की बात आ गई वहाँ पे आपका हमेशा इफ़ ही आएगा, समझे। ओके सर, यस सर। नेक्स्ट इज होवर प्रॉपर्टी। अब होवर प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ना जो आपकी इमेज है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इमेज टैग पे ही डालता हूँ img opacity 0.1 सी। तो अभी ना यहाँ पे देखो इमेज है और मैंने इमेज की ओपेसिटी क्या कर दिया, ये दो इमेज है, दोनों इमेज की ओपेसिटी क्या कर दिया है 0.1। ठीक है, तो ओपेसिटी की वैल्यू 0.1 से 1 तक के जाती है। आप अगर 1 करोगे तो ये आपको प्रॉपर क्लियर इमेज दिखेगी, अगर आप 0.1 करोगे तो ये आपको ब्लर इमेज दिखेगी। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस इमेज पे ऑन माउस ओवर करूँ, ऑन माउस ओवर, तो मुझे इसे क्लियर करना है, मतलब क्लियर दिखने को। ठीक है, ये पर्टिकुलर इमेज दिस। ठीक है, तो हम लोग गए, हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं एक सिंगल इमेज के साथ में बताता हूँ, फिर एक दिस का कंसेप्ट है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। फंक्शन फन, ठीक है, और मुझे क्या करना है, फन पे इस इमेज को, तो पहले इमेज को अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब इमेज को सिलेक्ट करने के लिए सपोज i1 लिखता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, तो img1 एक id हम लोग सेट कर देंगे, id img1। ठीक है, ये id दे दी और यहाँ पे गए i1 डॉट स्टाइल डॉट ओपेसिटी इक्वल्स टू वैल्यू होगी 1। ठीक है, ठीक है, देखो रिफ्रेश कर रहा, ध्यान देना ब्लर है, माउस यहाँ पे, जैसे मैं इमेज पे लेके आऊँगा दिख रहा है, क्लियर हो गई। फिर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं माउस को बाहर लेके जाऊँ, है ना, तो ऑन माउस ओवर दो इवेंट लगाते इस पे, एक है रहेगा आपका ऑन माउस ओवर, एक रहेगा ऑन माउस आउट। ठीक है,
तो fun2 करके एक फंक्शन बनाते हैं। तो fun2 में हम लोग क्या करेंगे, वापस ओपेसिटी कर देंगे 0. रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी क्या होगा, ये क्लियर हो गया, दिख रहा है। और ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते, देखो ओपेसिटी क्या है 0.1 में गया, 1 हो गई ओपेसिटी, बाहर किया। हाँ, इसको और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि नहीं इतना ब्लर नहीं रहना चाहिए, तो 0.3 भी आप दे सकते हो। तो इमेज अभी पहले से थोड़ी क्लियर है। रिफ्रेश, अब देखो ये क्लियर दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे कितने इवेंट लगाए, हमने यहाँ पे 2 इवेंट लगाए। और ये इवेंट कौन सा आपका, माउस ओवर। जब माउस इमेज के ऊपर जाएगा तो ये फन वाला फंक्शन कॉल होगा। कौन सा वाला, ये वाला, दिस वन। जब माउस इमेज से बाहर जाएगा, ऑन माउस आउट, बाहर जाएगा, तो कौन सा कॉल होगा, fun2। तो अभी तक के अपन ने कौन सा इवेंट देखा था, क्लिक इवेंट देखा था। अभी ये कौन सा इवेंट है आपका, होवर। गॉट इट। इतना क्लियर है क्या, इतनी चीजें समझी। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सॉल्यूशन, हम लोग को ना बार बार ये आईडी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास में कंसीडर यहाँ पे ऐसे 5 इमेजेस होती, ये ऐसी मल्टीपल इमेजेस है, तो मेरे को क्या करना पड़ता ना, मेरे को हर एक इमेज को ना बार बार आईडी देना पड़ता, ID1, ID2, ID3, लाइक दिस, समझे। और फिर मुझे उसे सिलेक्ट भी करना पड़ता, तो ऐसे मेरी मल्टीपल इमेजेस आएगी, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे होवर करने पे पहली वाली क्यों क्लियर हो रही है, क्योंकि हमने सिलेक्ट करते टाइम पे आईडी इमेज1 की डाले। तो हमारे पास में ना एक बहुत ही इसका बेस्ट रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट क्या है कि आप आईडी यूज़ मत करो। पहली चीज़, मैं आईडी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। आईडी रिमूव कर दिया मैंने। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हम लोग इस जगह पे लिखेंगे दिस। दिस का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिस, लाइक दिस, ठीक है। फिर fun2 के अंदर पे भी मैं दिस लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस लिख दिया। देखो यहाँ पे भी दिस लिखा है, यहाँ पे भी दिस लिखा है, और ये हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे ARG लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट, लाइक दिस। अब I1 की जगह पे हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट। अब देखो ऐसा क्यों किया, ये भी अपने पास में एक ना बहुत ही बेस्ट तरीका है। अब ये जो दिस है, ये दिस कीवर्ड करता क्या है, ये ना आपके करंट एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। ये क्या करेगा, ये पूरे के पूरे एलिमेंट को ये फंक्शन में भेज देगा। तो मैंने इसको कंसोल मार के दिखाता हूँ आपको, सो दैट कि आपको चीज़ें क्लियर हो। कंसोल में गया, रिफ्रेश करता हूँ, देखो ध्यान देना, अब मैं होवर किस पे कर रहा हूँ, पहले वाले पे। देखो जैसे ही मैंने पहले वाले पे होवर किया, आपको पहले वाले का कोड मिल गया। जैसे मैंने दूसरे वाले पे होवर किया, देखो आपको ये दूसरे लाइन नंबर, आप ध्यान देंगे ये 25 से प्रिंट हो रहा है, दिख रहा है। फिर से मैंने पहले वाले पे होवर किया, दिख रहा है। तो ये दिस क्या करता है,
दिस आपका जिस एलिमेंट पे होवर किया गया है, जिस एलिमेंट पे होवर किया गया है उसी एलिमेंट को रेफर करता है, समझे? तो अब मेरे को यहाँ पे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखने की ज़रूरत पड़ी क्या? देखो अब यहाँ पे देखोगे, देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट इस कोड में हमने कहीं पे भी गेट एलिमेंट बाय आईडी या सिलेक्टर का यूज़ नहीं किया, ठीक है? तो ये खास बात है दिस का। सर ये दिस वाला कंसेप्ट थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। दिस मतलब क्या होता है? करंट एलिमेंट। दिस आपका क्या रेफर करता है? करंट एलिमेंट को, ठीक है? तो जब आप दिस लिखते हो ना, तो ये आर्ग्यूमेंट में क्या भेजेगा? ये वाला एलिमेंट भेजेगा, करंट एलिमेंट। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसको मैं आगे और क्लियर करूँगा, ठीक है? ये मैंने एक ओवरव्यू के लिए आपको दिया है। दिस मतलब अभी के लिए आपको दिस का याद रखना है जावास्क्रिप्ट में कि करंट ऑब्जेक्ट या करंट एलिमेंट। समझे? तो जिस भी हम लोग इमेज पे होवर करेंगे, ये आर्ग्यूमेंट में क्या पास करेगा? वही पर्टिकुलर एलिमेंट पास करेगा। यहाँ पे आप इमेज अलग अलग भी ले सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, जहाँ मैंने 1.jpg लिया है, आप पहले इसमें 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg ऐसे अलग अलग इमेज लो, तो आपको वो फंडे और क्लियर हो जाएंगे कि अलग अलग इमेज पे होवर करने पे बराबर वो पर्टिकुलर इमेज होवर हो रही है। दिख रहा है? तो कितना स्मूथ काम कर रहा है। तो दिस का मतलब क्या है? पर्टिकुलर एलिमेंट जिस पे हम लोग होवर कर रहे हैं। समझे? ये मैं और आगे क्लियर करूंगा, है ना? हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे धीस जो है बाय डिफॉल्ट ऐसी वर्क है जैसे कि अपन फंक्शन के बाद जैसे आर्गुमेंट लिखा है वहाँ पे जैसे ए और बी लेते थे हाँ एक, जैसे कि तो वहाँ पे ए की वैल्यू जैसे कि अपन ये करते थे, पास करते थे वहाँ पे ए हाँ की वैल्यू जैसे 10 है, जैसे कि a प्लस बी करना है और आर्गुमेंट में अपन ने ए कॉमा बी दिया है, फिर बाद में अपन उसकी वैल्यू पास करते। तो जैसे यहाँ पे धीस है तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर करता है क्या सर वो आर्गुमेंट को? नहीं नहीं, जैसे आप ए और बी लिखते थे ना, आप यहाँ हाँ पे सर। जैसे ए कॉमा बी कॉमा आर्ग्यूमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? हाँ यस। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे को ना कुछ 10 कॉमा 20 कॉमा लाइक ऐसे ऐसे पास करना पड़ता। तो ए की वैल्यू 10 हो जाती, बी की वैल्यू 20 और जो लास्ट में बचा दिस वो इस आर्ग्यूमेंट में चला जाता। तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये हमने सेट किया हुआ है। ओके तो आप दिस को जिस पोजीशन पे भी रखोगे, देखो मैं इसको रन करके बताता हूँ। सी ये रन हो रहा है बट इधर नीचे एरर देगा। ये देखो कंसोल आप ध्यान दोगे, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पहला वाला उसने सिलेक्ट किया फन 10 20 दिस, पर जैसे ही मैं दूसरे इमेज पे जाऊँगा देखो एरर आ गया। क्यों एरर आया? पहले वाले में 3 आर्ग्यूमेंट हमने पास किए तो फंक्शन ने 3 आर्ग्यूमेंट लिए, पर दूसरे वाले में तो एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, है ना? हाँ सर। तो होप सो इतना क्लियर होगा। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझी है तो पूछ सकते हो। अब देखो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके प्रैक्टिस पे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जितने भी मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाते जा रहा हूँ, ये फंडे आपके क्लियर नहीं होंगे फिर, है ना?
तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं नोट्स की फाइल इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, है ना। तो जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतनी आपको चीज़ें इजीली समझेगी। अगर आपका प्रैक्टिस ही नहीं है तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी।